फाइनली इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्टेंसेस अ सर्कल सस्पेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसे बोले क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, पहले एक बार एक पैरेललोग्राम बना ले, कुछ भी बना लो, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया, उसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया, ठीक है। अब उसको सर्कमस्क्राइज करते हैं, मतलब उसके अंदर है और उसको 4 मतलब कोनों में या फिर इसमें उसके अंदर है, ठीक है। टच करते हैं उसको, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उसके अंदर है सर्कल। ओके, अ सर्कल। अब इसने क्या बोला है जो कंफ्यूजिंग लगता है हमको, दैट प्रूव दैट अपोजिट साइड। इसने बोला प्रूव दैट अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, इस कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड, ओके, जो एक सर्कल है जिसके अंदर वो सस्पेंड करती है 180, सप्लीमेंट्री 180 सस्पेंड करती है एंगल सस्पेंड करती है एट द सेंटर पे ऑफ अ सर्कल। मतलब ये अपोजिट साइड है ना, अगर मैं इनको सेंटर पे लाऊं, देखो इसने बोला ना एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल पे, ठीक है। उसने बताया है हमको सेंटर पे सर्कल के। देखो अपोजिट साइड तो ये भी है ना, तो अपोजिट एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। चाहे तुम इन दोनों को प्रूव कर दो, चाहे तुम इन दोनों को प्रूव कर दो, मर्जी तुम्हारी है। ओके, तो अब समझ आ गया ना, मतलब सेंटर पे किया उसने। अपोजिट साइड जो लाइन बना रही है एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अपोजिट साइड नहीं, सेंटर 180 का है। अब देखो मुझे, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो मुझे मान लो मैं ये और ये कर रही हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो में ये और ये कर दूंगी, ये और ये अगर आपको करना चाहते हो तो आप अपने आप कर लेना, ईजी है, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो मैं बताती हूँ कैसे प्रूव करता है। अब एक चीज़ देखो, मुझे प्रूव करना, मान लो मैं यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मुझे, ये यहाँ पे ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी बताऊँगी। मान लो मैंने इस एंगल इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, 8, 2 मिनट बस, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, मतलब एंगल मान लिया। अब मैंने एंगल मान लिए, अब मेरे को ये मतलब अगर ये एंगल मान लिया तो मैंने 6 और 7 पूरा और 2 और 3 पूरा, इसका मतलब तो यही है ना। इसका मतलब ये और ये वाला एंगल, क्योंकि अपोजिट तो ये है, ये दोनों भी अपोजिट है, बट मैं इस वीडियो में ये वाली कर रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ। ओके, ये दो अपोजिट है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कह सकती हूँ टू प्रूव में कि मुझे करना है प्रूव ए, यहाँ पे ओ मान लो, ए बी सी डी, मतलब ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये प्रूव करना है, ए ओ बी डी ओ सी अपोजिट एंगल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 3 + 7 + 6 इज इक्वल टू 180। सेम चीज़ है ना, मतलब 2 और 3 किससे मिलके बने, इसी से तो एंगल से बने हुए हैं। इस एंगल से मिल, सॉरी इस वाले से, इस वाले एंगल से, तो इस एंगल के अंदर ही तो दोनों है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब पहले मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव करूँगी। इक्वल कैसे करूँगी, क्यों करूँगी, देखो मैं पहले इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी। कॉन्ग्रुएंट क्यों करूँगी, देखो मेरे को 1 और 2 इक्वल मिल जाएगा। 1 और 2 इसलिए चाहिए क्योंकि 1 इसमें नहीं आता, ठीक है, 1 इसमें नहीं आता। मैं 3 और 4 को सिमिलर कह के प्रूव कर दूँगी। देखो 4 इसमें नहीं आता तो मैं उसको 3 बना लूँगी, ठीक है। इसलिए अब देखो पहले मैं बता देती हूँ, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो, PQRS, ठीक है। एक बार मैं पेंसिल लेके आती हूँ। ओके, अब हमारा मोटिव किस पे, एक तो इस पे हमारा मोटिव है। आगे बात समझ में। अब देखो मैं करती हूँ DQOC इन ट्रायंगल QOD, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ तो समझ जाओ तो, ठीक है, मैं करके बता दूँगी। DOS, सॉरी फिर से बोल दिया मैंने, ठीक है। देखो QOD DOS इन दो ट्रायंगल्स को, ओके। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कैसे करूँगी, देखो इस ट्रायंगल को मैं एक बार इस फिगर को मैं थोड़ी यहाँ पे बना लूँ दोबारा। ये मेरा Q पॉइंट है, ऊपर देखो Q बना लिया, यहाँ पे P है, सॉरी D है ये,
मतलब डी बना लिया। यहाँ पे एस है, यहाँ पे मैंने एस बना लिया। एक चीज़ देखो, बाहर का पॉइंट क्या है, डी है। बाहर के पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट आ रही है, बाहर के पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट आ रही है, क्यू और एस, मतलब डी क्यू और डी एस। ये समझ आ गया। बाहर के टेंजेंट से, मतलब बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है और उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। थ्योरम 10.2। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरी क्यू डी इज इक्वल है डी एस की। क्यू डी डी एस के इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट की लेंथ है। आप यहाँ पे 10.2 थ्योरम पूरी लिख सकते हो, और लिखनी पड़ेगी, लिख सकते नहीं हो। ओके, अब मेरे को क्या है, डी ओ सी और डी, सॉरी ओ डी कॉमन है, मेरे को दोनों में आ रहा है। ओ डी मेरा कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। अब देखो, अब मेरे को और क्या मिल सकता है भाई, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा ओ सी ओ क्यू और ओ एस इक्वल है, तो बताना कैसे होंगे। मैंने क्या बोला, इसमें बता देती हूँ, इस वाले फिगर में ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। कैसे इक्वल है, रेडियस है सर्कल की, ठीक है, रेडियस तो इक्वल होती है ना सर्कल की। अब मैं क्या कह सकती हूँ, ट्रायंगल क्यू ओ डी कॉन्ग्रुएंट है मेरा ट्रायंगल डी ओ एस के बाय एस एस साइड बाई साइड। अब मैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर सकती हूँ, दोनों पार्ट है ना, सी पी सी टी से। अच्छा, अब हो गया मेरा। अब मैं सिमिलरली मैं क्या बोल सकती हूँ, सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ, मेरे को 2 इंक्लूड नहीं करना, कहीं आप 2 और 3 कर दो। आई बात समझ में, 2 मैंने 1 के इक्वल कर दिया, मेरे को 2 और 3 के इक्वल नहीं करना, 3 और 4 करूँगी मैं। 3 इज इक्वल्स टू मैं 4 है, क्योंकि गलती कर देती हो आप कई बार, ठीक है, मेरे को सब पता है, ठीक है। 5 और 6 को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे भी सेम थिंग, 4 और 5 को इक्वल नहीं करना है, ठीक है। फिर मैं 7 और 8 को इक्वल कर दूँगी। आगे बात समझ में, मतलब सेम चीज़, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कर दूँगी। अब मैंने इक्वल प्रूव कर लिया। अब एक बात बताओ, ये जितने भी मैंने एंगल बनाए हैं सर्कल के अंदर, सबका सम क्या होता है, 360 होता है, 360 होता है ना। तो मैं कह सकती हूँ सारे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ठीक है, एंगल 8, मेरा सबका सम कितना है, 360 है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब देखो, जिनको मुझे अपोजिट प्रूव करना है उसमें मेरे कौन कौन से एंगल हैं, 2 3, इसमें कौन सा है, 2 और 3, मेरे दोनों साथ है, और नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे 6 और 7, ठीक है, एंगल है। मतलब मुझे मोटिव क्या है मेरा, 2 और 3 को लाना और 6 और 7 को लाना। अब मेरा 1 का तो कोई काम नहीं है इसमें, क्या मेरा 1 का कोई काम है, नहीं है, 1 का कोई काम नहीं है, तो मैं इसको 2 बना लूँगी। 2 कैसे बना लूँगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था ना, इक्वल प्रूव करा था, करा ही क्यों था, इसलिए तो करा था। अच्छा, अब 3 का मुझे काम है, 4 का मुझे कोई काम नहीं है, बट 4 मैंने 3 के इक्वल कर रखा है, तो मैं इसको 3 जरूर बना सकती हूँ। 5 का मुझे कोई काम नहीं है, 6 का मुझे काम है ना, 6 का तो मुझे काम है, तो मैं इसको 6 बना लेती हूँ, इसको भी 6 बना लेती हूँ। 7 का भी काम है, 8 को मैं 7 बना लेती हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब मेरा 2 कितनी बारी है, 2 बारी, 3 कितनी बारी है, 2 बारी, 6 कितनी बारी है, 2 बारी, 7 कितनी बारी है, 2 बारी, इज इक्वल टू 360। अब मैं 2 कॉमन ले लूँगी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी 6, फ्लो, ठीक है, इज इक्वल टू 360। सब सही लिखा है ना। अब ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 मेरे यहीं रह जाएंगे, इज इक्वल टू 360। ये 2 यहाँ पे देखो, ये प्लस में, ये माइनस में नहीं जाएगा, माइनस में क्यों नहीं जाएगा, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट मल्टीप्लाई का होता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में है, तो डिवाइड में जाएगा, 180। अब मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 को 180 कर दिया, 7 को 180 कर दिया, कट हो गया ना, ठीक है, 180 कर दिया। अब मेरे को क्या करना था, यही करना था, ऊपर देखो, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। अब देखो 2 और मैं 3 कितना क्या बना रहे हैं,
2 और 3 DOC, DOC। 6 और 7 क्या बना रहा है? AOB, AOB। हो गया मेरा 180 के इक्वल। इतना ही क्वेश्चन था, बस हो गया।